आज 75th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं सारे हमारे चाहने वालों को, सारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को, हमारे रिकवरिंग जो भाई हैं। बहुत मेहनत से मिला है ये दिन। मतलब मैं आज पहले दिन यही कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत हुई है भाई। इसमें बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। उस वक्त जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जाने गए हैं लोगों की, जेलों में रहे हैं लोग, और हम एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहे थे। और ये फाइनली ये दिन आया और ये आज़ादी हुई। उसके बाद में इस आज़ादी को संभालने के लिए हमारे पास जो हमारे बॉर्डर्स पे जो हमारे वो सेनाएँ हैं, हमारे जो देश के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो उसको संभाल रहे हैं। सो इन सारे लोगों का धन्यवाद करना हमें चाहिए आज के दिन। वी शुड थैंक देम फ्रॉम आवर हार्ट, क्योंकि हम तभी सुरक्षित हैं अंदर जब वो वहाँ लड़ रहे हैं हमारे लिए। मेरा एक पर्सनल एक मानना है। वो मानना ये है कि ठीक है, हम आज आज़ाद हैं और आज़ादी मना रहे हैं, 75 साल मना रहे हैं। सो हम सबको, मतलब जो हुआ, मतलब मेरा मानना ये है कि 75 साल में हमें बहुत आगे जाना चाहिए। मैंने छोटे छोटे कंट्रीज़ देखे हैं जो 10-10 साल में देखा, 10 साल पहले देखा, 10 साल बाद में देखा, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब पहचाना नहीं जा रहा यही वो मुल्क है। ये छोटे मुल्क मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ बहुत तरक्की हुई। सो हम कहाँ रह गए? हम रह गए। मेरा जो मानना है कि ये जो आज़ादी मिली, ये बस आज़ादी मिली हमें लगा अब हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इसमें कहीं कोई बैलेंसिंग एंड चेक्स नहीं थे मेरे हिसाब से, कि हमने कहीं बाउंड्रीज नहीं मार की कि भाई इससे ज़्यादा बाहर नहीं निकलूँगा मैं। तभी हमने देखा कि हम कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पाए इन 75 सालों में, क्योंकि हम सब लोगों ने इस आज़ादी के लिए वी डिडंट इन्वेस्ट एनीथिंग। हमने कुछ नहीं किया। वी एक्सपेक्टेड जो सरकारें होंगी, जो लोग होंगे, जो चला रहे हैं इस देश को, ये स्टेट को, हमारी अपेक्षाएं उनसे रही। वो करेंगे हमारे लिए कुछ, वो पता नहीं हमारे को वो फ्रीबीज दे देंगे। इस चक्कर अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये हुई कि हमने अपनी चीज़ों को बहुत वहीं रहने दिया। कोई बहुत ज़्यादा बदलाव लिटरेसी रेट में नहीं आया, पॉपुलेशन रेट में नहीं आया। हमने इसको समझा कि यह आज़ादी है तो हम कितने भी बच्चे पैदा करें, अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो सरकार है अपनी, वो दे देगी हमें, वो सरकार अपनी दे देगी। सो इस तरह से बड़ा अजीब सा एक वो बनता गया। ये 75 साल होते गए। सो हमने बेसिकली ये नहीं देखा कि जहाँ पर एक आज मेरे को आज़ाद हूँ मैं, तो ये आज़ादी कुछ बैलेंस एंड चेक्स के साथ में है। मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जहाँ मेरे को प्रिविलेजेस मिल रही है इस देश की, उस देश के लिए मैं क्या करता हूँ। मतलब मैंने देखा है कि 75 सालों में लोग अपनी घर की सफाई करके कूड़ा सड़क पर फेंकते हैं। हम सड़क पे आज भी मतलब पी करते हैं। वी पी ऑन द रोड्स, हम स्पिट ऑन द रोड्स। सो मैंने जब इसको देखा, मैंने देखा हम कैसे स्पिट करते हैं, क्योंकि हम शायद जुड़े ही नहीं हैं इस धरती के साथ। और मेरे देश में धरती माँ कहते हैं, और इस माँ के साथ मैं थूक रहा हूँ, मैं पी कर रहा हूँ। सो हमारा जुड़ाव नहीं है अपने जो हमें मिला है। सो ये होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं आज के दिन सच में ये कहना चाहूँगा कि यार इसको मान लो, इस जुड़ाव को महसूस करो, अपनी जिम्मेवारियों को महसूस करो। हमारी सामाजिक आज़ादी नहीं इस देश में, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, दो तरह के वो बने, क्लासेस बनी हैं। और ये क्लासेस डिफरेंट लेवल्स पे है। ये क्लासेस इकोनॉमिक लेवल पे है, ये क्लासेस रिलीजियस लाइन पे हो सकती है, ये क्लासेस सोशल ऑर्डर के लाइन पे हो सकती हैं, जहाँ पर कास्ट की तरह से देख रहे हैं, या कोई पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ हैं। सो ये हैव और हैव नॉट्स की कहानी जो बन गई इस देश की, ये बहुत ख़राब कर गई। क्योंकि जिनके पास है उन्होंने उनका शोषण किया, उन्होंने उनको आज़ाद नहीं होने दिया। हालांकि आज़ाद देश में रह रहे हैं, लेकिन हमने उनको आज़ादी नहीं दी। मैं उदाहरण से कह सकूँगा कि हमने अपनी देश को, जिनको हम गॉडेसेस और भगवान की तरह मानते हैं, पूजा करते हैं फीमेल्स को, और हमने उनको कितनी आज़ादी दी थी। सो ये तो अभी 8-10 सालों में चेंज आई है थोड़ी सी। मतलब दे हैव टू ग्रो, वी हैव टू लीड देम, वी हैव टू, मतलब उनकी भी आज़ादी उतनी है। वाई डू वी कीप देम इन कंट्रोल?
वो मेरी प्रॉपर्टी जैसी है, वो मेरी पोजीशन कैसे है, ये समझ नहीं आई इस देश में। सो ये आना चाहिए। मैं तो ये देखना चाहूँगा कि जहाँ हम आज सुबह अगले 100 साल की आज़ादी वाली बात कर रहे थे, मैं पर्सनली चाहूँगा, आप सारे लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, कितने लोग मेरी बात से मुतमईन हैं और मेरी बात को वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें अपनी पहले खुद को देखना होगा। क्योंकि जब मैं किसी को दबाता हूँ, इसका मतलब मैं डर रहा हूँ, इसका मतलब मैं खुद आज़ाद नहीं हूँ अपने अंदर से। सो मुझे अपनी अंदर की आज़ादी को देखना पड़ेगा। मैंने ये देखना पड़ेगा मैं क्या दे रहा हूँ इस देश को, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं हमेशा सरकार और लोग मेरे को दे देंगे, नौकरी दे दीजिए, हमने क्या किया। हाँ, सच में मुझे खुशी है आज के दिन कि शफ़ा ने अपने रोल को देखा। शफ़ा ने आज से 25 साल पहले अपने रोल को देखा और वी स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग। और हम चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम इसको एक समझे कि भाई हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। सो वो कंट्रीब्यूशन दें इस देश को बनाने के लिए, और शायद अगले 25 सालों में हम डेफिनेटली कहीं और ही होंगे। मतलब लोग हमें देख रहे होंगे, विदेश हमें देख रहा होगा, हम एक शायद सुपर पावर होंगे, हम एक इकोनॉमिक पावर होंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग मेरी इन बातों को समझें और आज से ही, अभी से ही इस सोशल ऑर्डर, इस सोशल फ्रीडम को देने की कोशिश करें, या अपना योगदान दें। कोशिश करें जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी लिटरेसी को बढ़ाएं, उनको समझ दें। हमने एक दफ़ा फंक्शनल लिटरेसी की बात की थी कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, उसको बैंक जाना चाहिए, उसको इंटरनेट आना चाहिए। यू शुड हैव एक्सेस टू एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन दिस कंट्री। होप यू ऑल डू दिस। थैंक यू वेरी मच। फिर एक दफ़ा आपको 75वें साल की शुभकामनाएँ, और आप इसको एक मेमोरेबल इवेंट बनाएं और अगले 25 साल बहुत मेहनत करें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।